Hello student, today I will discuss about photoelectric effect, which is the part of dual nature of radiation and matter, and this will be my first lecture of this chapter and this practice will be continued. Okay, so आज हम लोग बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड बैच के लिए, और हम लोग जानते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि जो हमारा रेडिएशन के डुअल नेचर का प्रूफ देता है ये, और ये पार्टिकल नेचर का भी प्रूफ देता है, पार्टिकल नेचर का प्रूफ देता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले अगर कोई डिस्कवर किया था तो वो हर्ज था। तो कहा जाता है कि द फिनोमेनन ऑफ photoelectric effect was accidentally discovered by Hertz in 1887 during his experiment on electromagnetic waves। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दिया जाता है कि व्हेन a light or radiation of suitable frequency incident on a photosensitive metal or on a photosensitive metal surface, then there is an emission of electrons। और इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ जो इमिशन होता है हमारे पास है ना, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि सपोज दैट ये हमारा ये मेटल सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, मान लो ये बंधा हुआ ये इलेक्ट्रॉन, इसकी डेप्थ, ये बाइंडिंग एनर्जी शो कर रहा है, ये डेप्थ, इस बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग यहाँ वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन जो सिंपली हमारा क्या है, एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी है, इसका फॉर्मूला H न्यू नॉट। यहाँ जो हमारा न्यू नॉट जो है ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और ये वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग ये भी लिख सकते हैं, W नॉट भी लिख सकते हैं, और ये बोलता है कि एक डिफिनिट हमारे पास क्या होता है, एक डिफिनिट इसका एक बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो बोलता है कि अगर एक एनर्जी या रेडिएशन लाइट अगर इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करता है, उसका एनर्जी E है, और ये एनर्जी क्या होना चाहिए, ये इमिशन कब पॉसिबल है, जब ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, हमारा फाई नॉट होना चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन का ये प्रोसेस चालू होता है। कुछ जगहों कहा गया है कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट विथ ग्रेटर एनर्जी या विथ हायर फ्रीक्वेंसी, देन देयर इज एन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, देन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लोग कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जो बोर्ड बैच के स्टूडेंट है उसके लिए हम लोग सिंपल में बोलेंगे कि व्हेन लाइट और रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, देन क्या होता है, देयर इज एन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द metal surface and known as what, photoelectric emission, photoelectric effect। suppose that मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ जो हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी जो इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब देखिए ये जो हमारा है,
ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं कि ये ई जो है लाइट का एनर्जी हम लिख सकते हैं एच न्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू जो है, अगर इफ न्यू इज लेस देन, ये फ्रीक्वेंसी जो इसका कंडीशन है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, अगर बोलता है कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। तब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी रेडिएशन यहां पर आएगा उसका जो एनर्जी होगा या उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि एनर्जी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो बोलता है जो फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी ऐसा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि जो एनर्जी होगा यहाँ पर, जो इसका बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर या उससे ज्यादा हो, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कम हो जाए तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। अब जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये कहा जाता है कि इट इज अ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव मटेरियल। बोलता है कि बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। इट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब ये होता है लिमिटिंग। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब जब यहां पर ये हमारा इंसिडेंट होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन चालू हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं इन्हें हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जैसे एमिट करेंगे तो यहाँ करंट भी जनरेट होगा और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। एक चीज अब यहां पर ध्यान देना है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन जो होगा हमारा और ये एनर्जी जो होगा, ये दोनों का ऐसा, दोनों का जो यूनिट है हम लोग सेम लेते हैं क्योंकि बहुत है एनर्जी। और हर एक मटेरियल के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारा वर्क फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है, डिफरेंट होगा। अगर हम लोग यहां पर एक लॉ भी है जिसे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, हम लोग यहां पर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहते हैं कि वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट में, अगर हम लोग यहां दिखाते हैं कि चलो इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमारा 2 फोटोन यहां आ रहा है, एग्जांपल 2 फोटोन यहां आ रहा है। एक फोटोन का एनर्जी E1 का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या भाई ये दोनों कंबाइन होकर क्या एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिशन कर सकता है। अब देखिए एक फोटोन का एनर्जी, इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है उससे कम है। सो इस केस में भी यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। क्लियर? यहां पर हमारे पास जो है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो भाई जितना फोटोन यहां पर इंसिडेंट करेगा, तो यहां पर इंटेंसिटी जो एक टर्म होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारा होगा। अब यहां पे हम लोग वेव में देखते थे तो वेव में क्या होता था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन पार्टिकल नेचर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है इसका मतलब सिंपल हो गया कि हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स इस सरफेस पे क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स विद सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है मेटल सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। क्लियर है, समझिए? तो ये हमारा क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लिनार्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट।
या ऑब्जर्वेशन फॉर व्हाट, या ऑब्जर्वेशन ऑफ लिनार्ड एंड हर्स एक्सपेरिमेंट और व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।